हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम एक और स्टॉक लेके आए हैं, कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। सो ये कंपनी के बारे में मैंने प्रीवियस में भी वीडियो बनाया हुआ है, बट अगेन जो अपडेट्स आया हुआ है उसको लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो कोलैब की जस्ट बेसिकली बात करें तो ये कंपनी जो है वो इंडियन स्पोर्ट्स टेक एंड गेमिंग कंपनी है जो फोकस करती है इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स आईपीएन कंटेंट एंड एथलेट मैनेजमेंट, सो स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। इसमें बहुत ही सेगमेंट्स आते हैं लाइक टर्फिंग्स, फ्लोरिंग एंड मॉड्यूलर यूनिट्स फॉर द स्पोर्ट्स फैसिलिटी एमंग द मेक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल द नेशन वाइड। लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 84.31 रुपीज पे ट्रेड किया हुआ है। 2% की उसकी डेली सर्किट रहती है। आपको पता है कि लास्ट पिछले 52 सेशन से वो कहीं ना कहीं अपर साइड पे ट्रेड करता हुआ एक भी दिन उसकी सर्किट जो है वो ब्रेक नहीं हुई है और 52 सेशन से वो हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो आज की जो प्राइस है वो 84.31 रुपीज है। पास्ट 5 डेज का रिटर्न देखेंगे तो 8.21 रुपीज है। 6 रुपीज को 1 मंथ की देखेंगे तो 26 रुपीज का प्रॉफिट है, 45% गेन है। पास्ट 6 मंथ की बात करें तो 153% गेन है, 51 रुपीज का प्रॉफिट है। एक साल की बात करें तो 1000% प्लस प्रॉफिट दे रही है, 76 रुपीज है। आप देखोगे तो सितंबर 2024 मीन्स एग्जैक्टली एक साल पहले की बात है, वो 7 रुपये पे ट्रेड करता था और अभी वो कहाँ जाके रुक रहा है, 84 रुपीज पे। सो ऐसी जो डिजिटलाइजेशन बेस्ड कंपनीज है जिसका कुछ फोकस है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये जो कंपनी चल रही है, ऐसे जो स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर करंट प्राइस पे भी आपको बाय करने का मौका मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगी। हाउएवर कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, वो करेक्शंस आपको नॉमिनल करेक्शंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उसमें लंबे अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ आगे दिख रहा है। पास्ट में मैंने 8 जुलाई को एक स्टेटस बताया था जिसमें 13 रुपीज शेयर की वैल्यू थी। आप मार्केट कैप देखोगे तो 813 करोड़ है। आज के दिन में वो 1700 करोड़ है, मीन्स मार्केट कैप कहीं ना कहीं 2 गुना दिख रहा है। करंट प्राइस आप देखोगे तो 39 से सीधा बढ़ के 1-1.5 महीने में 84 है। 52 वीक हाई की बात करें तो ये 84.3 से लेके 5.42 है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक्स है वो कंटिन्यूसली होल्ड किया हुआ है, उसमें कहीं पे भी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का ट्राई किया हुआ है। 33.88% प्रमोटर्स है, रिमेनिंग 66% पब्लिक होल्डिंग्स है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है लाइक कोलैब प्लेटफॉर्म अनवेविल्स। ये जो प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली ओलंपिक्स गेमिंग के लिए रखा गया है। पोटेंशियल की बात करें तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री वैल्यूड $3.8 बिलियन इन 2024। esports market expected to reach $1,168 million by 2034. Currently contributes around $124.60 million to India's GDP. Olympics esport will be held in 27. सो एक थीम बनाए हुए है जिसको लेके उन्होंने डिक्लेरेशंस दिया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो बता रहे हैं कि ओलंपिक्स को लेके हमारी जो तैयारियां है वो इंडिया को जो होस्टिंग है या इंडिया का जो भी स्टेक्स रहेगा उसको लेके मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म फॉर ई स्पोर्ट्स एथलेट्स अचीव ई स्पोर्ट्स ड्रीम, ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स, बिल्ड योर कैरियर्स इन ई स्पोर्ट्स, इकोसिस्टम फॉर ई स्पोर्ट्स एथलेट्स, प्लेयर एक्सपी, लीडर बोर्ड्स, रिवॉर्ड्स प्राइज एंड recognitions. So remarkable growth treasury is supported by the government and institutional backing like formal recognitions. Esport officially recognized as a competitive sports under the Ministry of Youth and Sports in December 2022. So government की ओर से भी बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। Olympic participants, India confirm participants in the inaugural Olympic esports games 2027 in Saudi Arabia. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लेड फ्रेमवर्क टू प्रमोट दी ई स्पोर्ट्स। सो ये बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल सपोर्ट्स है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को। टुगेदर दिस डेवलपमेंट अंडर द स्कोप ऑफ इमेंस पोटेंशियल ऑफ इंडिया ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये कंपनी कहीं ना कहीं ग्रो करने वाली है।
कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर पुनीत सिंह, बताया उन्होंने, विद द लॉन्च ऑफ WWE कोलैब ई स्पोर्ट्स इन, वी आर इन द बिल्डिंग प्लेयर फर्स्ट इकोसिस्टम वेयर एथलीट कैन compete, grow and be recognized globally. Our XP ranking system coupled with the official player profiles with enable Indian sports athletes to showcase their talent and achievement on the world stage. की हाइलाइट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 50 डेज की जो सर्किट स्ट्रिक एंड लाइट लॉन्ग हाई है, अगस्त 29 लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 52 वीक हाई, अभी लेटेस्ट में भी 52 वीक हाई को टच किया हुआ है, कंसेक्यूटिव एट 84.30 सिंस द लिस्टिंग. इन्वेस्टर्स हैव गेन 6,900% विथ 839% ओवर द पास्ट ईयर एंड ईयर टू डेट से लेकर 394% है. दूसरा Q1 26 का जो रिजल्ट आया है, रेवेन्यू 2,306 लाख से अप 106% है. आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 120 लाख है, 167% आई है. द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव 0.01 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड विथ अगस्त 20, और ये जो रिकॉर्ड डेट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था. स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड अनाउंसमेंट एंड ग्रोथ जर्नी. सो इन मई 2025 स्टॉक जो स्प्लिट हुआ था 2-1, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें अपर रैली दिख रही है. ऑन अगस्त 20 कोलैब प्लेटफॉर्म डिक्लेयर द सेकंड इंटरिम डिविडेंड्स 1% पर इक्विटी शेयर्स विद द सेम रिकॉर्ड डेट ऑफ 20 एंड पे आउट जो वो सितंबर 11 2025 को करने वाली है. सो Q1 के जो रिजल्ट्स है, प्रेस रिलीज के बाद कंपनी ने बताया कि ₹250 मिलियन स्पोर्ट्स टेक ग्रोथ एक्सेलेरेटर प्रोग्राम एंड एंट्री इनटू ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मार्केट. एनालिस्ट ने ट्राई किया हुआ है कि कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक एंट्री है इनटू ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड दिस इज द ग्रोइंग फॉर द ऑप्टिमाइजेशंस. कंक्लूजन की बात करूं तो जुलाई टू अगस्त कोलैब प्लेटफॉर्म ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक रैली दिखाई है विद द अपर सर्किट्स streak after streak determine the Q1 financial performance, forward looking the strategic like e-sport expansion and sports tech escalator. The company also reinforced the shareholders value with 2 rounds of interim dividends. So कंपनी का जो विजन है बहुत ही अच्छा है, कंपनी का जो गोल है, उसका जो सब्जेक्ट है और उसका जो डिविजन्स है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है. आप देख सकते हो कि उसका जो भी परफॉर्मेंस रहा हुआ है लास्ट 1 साल में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स. ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.